हेलो फ्रेंड्स, मैं कैलाश जहांगीर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जहांगीर मैथ्स एंड साइंस क्लब में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे आरबीएससी 10th मैथ्स बुक चैप्टर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर जितनी भी एक्सरसाइज है 8.1, 8.2 सारी एक्सरसाइज किन फॉर्मूलाओं के बेस पे होती है। मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपको जो पूरी प्रश्नावली है उसको समझने का आपको एक बहुत बढ़िया आधार मिलेगा। मतलब ये वीडियो आपने देख लिया बिना स्किप किए हुए, तो जो ये प्रश्नावली है आपकी आठवीं प्रश्नावली या 8वां चैप्टर जो है पूरा आपका सोल्व हो जाएगा। बस इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखिए और एक कॉपी और पेन अपने साथ में रखिए। जो मैं चीज़ें यहाँ पे पढ़ाता हूँ वो अपने साथ लिखते रहिए और उनका रिविज़न करते रहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ है जिसमें ट्री जो आपको दिख रहा है, ट्री इसका मतलब है त्रि या तीन, त्रि या तीन। और देखिए जो गोनो है इसका मतलब होता है ग्नो, इसका मतलब होता है, और जो मेट्री जो है इसका मतलब होता है माप। मतलब यदि आप त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका क्या अर्थ होता है। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है तीन भुजाओं का माप। मतलब त्रिभुज के भुजा व कोणों का अध्ययन। मतलब इस चैप्टर या ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या सीखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आप सीखते हैं त्रिभुज के भुजा और कोणों का अध्ययन करते हैं आप। मतलब कोण और भुजा के मध्य क्या संबंध होता है, वो आपस में किस प्रकार से कनेक्टेड है, ये सभी चीज़ें आप इस वीडियो में देखेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक परिचय होता है, आप यदि ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको जो बेसिक जानकारी जो होनी चाहिए इस चैप्टर को सोल्व करने के लिए, वो सारे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का शाब्दिक अर्थ समझ गए हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ट्रिग्नोमेट्री का शाब्दिक अर्थ समझ लिया है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में मैं आपको किन किन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय, त्रिकोणमिति अनुपात और त्रिकोणमिति सर्वसमीका। मतलब ये चारों चीज़ें आपको जो इनके बेसिक जो आधार होते हैं जो इस चैप्टर को करने के लिए जरूरी है, वो चारों चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो फ्रेंड, समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है जिसमें एक जो कोण होता है, एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए इनमें एक कोण 90 डिग्री का है, इसमें कोण ए 90 डिग्री का है, इसमें कोण बी 90 डिग्री का है। एक कोण 90 डिग्री का होना आवश्यक है। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इसमें से जो एक भुजा जो होती है वो होती है कर्ण, एक भुजा होती है आधार और एक होती है लंब। अब देखिए दोस्तों, 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा रहती है, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम हमेशा कर्ण कहते हैं। ये बात याद रखिए कि 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होगी वो तीनों या दोनों भुजाओं के योग के बराबर होती है, इसीलिए इसे ये कर्ण कहलाती है। ये भी हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय में। आप केवल इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, जैसे मैं आपको कहूँ कि साइन बी का मान क्या होता है। मतलब मैं पूछूं कि साइन बी की वैल्यू इस ट्रायंगल से आप निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे। तो साइन बी या साइन बी कोई एंगल है, तो देखिए साइन बी का अर्थ क्या हुआ, मतलब ये यहाँ पे होगा साइन एंगल। तो जो थीटा जो होता है, थीटा थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है। क्या कहलाती है, लंब। मतलब आपको जहाँ भी थीटा दिया रहेगा, मान लो आपको यहाँ पे थीटा दिया गया, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण और थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है। अब मान लीजिए यदि ये थीटा में यहाँ से हटाकर यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ ये थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, तो ये लंब होगा। इसका लंब कौन सा होगा, बी ए। तो लंब कौन सा होगा, बी ए। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि थीटा के सामने वाली भुजा तो हमेशा होती है लंब, मतलब थीटा के सामने वाली भुजा कहलाती है लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। कोई भी जो क्वेश्चन दिया गया होगा आपको उसमें पूछेंगे साइन थीटा मतलब साइन 30, कोस 30 वगैरह, कोस ए, कुछ भी पूछे आपको, तो ये ध्यान रखिए कि जहाँ पे थीटा दिया गया है तो उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, जिसे हम एल या एल मान सकते हैं। कर्ण को हम के बोलेंगे, कर्ण, और जो बची हुई जो भुजा रहेगी उसे हम आधार कहते हैं।
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, यही चीज़ हम आगे पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय में। तो समकोण त्रिभुज की बस बेसिक जानकारी ये है कि एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, जिसमें एक कर्ण, लंब और एक आधार होता है। देखिए 90 के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब और एक आधार हो जाता है। इस प्रकार से आपको समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। अब हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय, बस ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो पाइथागोरस प्रमेय इन तीनों के मध्य क्या रिलेशन है उसी को डिनोट करती है। अब देखिए आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने समकोण त्रिभुज के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम समझेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। मतलब आपके इस चैप्टर में पाइथागोरस के प्रमेय से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वो आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए देखिए, मैंने आपको बताया था कि कर्ण, आधार और लंब का जो संबंध होता है वो पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। तो क्या होता है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। मतलब पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के बराबर होता है। यदि आपको कर्ण का मान निकालना रहेगा, कभी भी कर्ण का मान, तो आप कैसे निकालेंगे, स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का मान हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर्ण का मान निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए यदि आपको कर्ण का मान ज्ञात है, आपको आधार का मान ज्ञात है, आपको लंब का मान निकालना है, तो भी आप निकाल सकते हैं। आप क्या कीजिए, आधार को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, मतलब यदि आपको लंब का मान ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इस स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर गायब हो जाएगा। इस प्रकार से आप आधार का मान भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको लंब का मान दिया गया है और कर्ण का मान भी दिया गया, आपको पूछे कि आधार का मान क्या होगा, तो इस लंब को इधर भेज दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या किया मैंने, बराबर के इस तरफ छिंच जाते हैं तो आपस में बदलते हैं, ये चीज़ आपको पता होगी। बस वही चीज़ है, बेसिक गणित है। इसको मैं इधर भेज दूंगा तो माइनस लग जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इससे आप इन तीनों का मान निकाल सकते हैं। इन तीनों में से यदि आपको कोई भी दो चीज़ें भी आपको दी गई है तो आप एक चीज़ का मान निकाल सकते हैं। तो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए एक एग्जांपल के द्वारा हम इसे सोल्व करते हैं। मान लीजिए कि आपको एक समकोण त्रिभुज में पूछा जाए कि इसका जो लंब है ये है 3 इकाई और ये है 4 इकाई। मतलब आधार का मान 4 इकाई और लंब का मान कितना है, 3 इकाई। तो आपको पूछे कि इसका कर्ण की वैल्यू क्या होगी, आपको निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे, आप इसमें क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे, ये रही। अब देखिए कैसे लगाएंगे हमको निकालना है कर्ण का मान। तो क्या करेंगे हम, कर्ण स्क्वायर बराबर, देखिए आधार स्क्वायर कितना है, 4 का वर्ग प्लस लंब स्क्वायर कितना है, लंब 3 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, कर्ण बराबर स्क्वायर इधर हटा देंगे, इनके ऊपर लगा देंगे रूट। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना होता है 16 प्लस 3 का वर्ग 9, 16 और 9 अंडर रूट 25। वर्गमूल के अंदर कौन सी संख्या है, 25। तो इसका 25 किसका वर्ग होता है, तो 5 का वर्ग होता है। मतलब कर्ण का मान कितना आ गया, 5 इकाई। इस प्रकार से आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। और किस प्रकार से समझते हैं वो मैंने बता दिया कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो ऐसे आपको इसे समझना है। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं, साइन 30, कोस 30 या 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान क्या होता है, उस सारणी जो होती है त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सारणी होती है, उस सारणी को कैसे याद किया जाए उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने समकोण त्रिभुज पढ़ लिया, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, मैं आपको एक बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूँ खाली याद करने के लिए, लाल बटा कक्का। इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए, आपको जैसे एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, ये समकोण त्रिभुज दिया गया है आपको, इसमें आपको ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, ठीक है। अब देखिए आधार आपको दिया गया, लंब दिया गया या कर्ण दिया गया, इनमें से कोई भी 3 चीज़ें आपको या 2 चीज़ें आपको दी गई है। और आपको मान लो इनमें से आपको कर्ण पूछेगा तो आप सोल्व करके निकाल लेंगे इसके द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। अब मान लीजिए आपको पूछा कि साइन थीटा या साइन ए की वैल्यू क्या होगी। साइन ए की वैल्यू आपको निकालनी है और केवल आपको लंब या आधार दिया गया है या फिर कर्ण या आधार दिया गया या फिर कर्ण या लंब दिया गया है, इन दोनों का मान दिया गया। आपको पूछा साइन ए की वैल्यू निकालिए, कोस ए की वैल्यू निकालिए, कोट ए की वैल्यू निकालिए,
मतलब त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीका या त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उनकी वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो वो आपको कैसे निकालनी है, तो देखिए ये जो फॉर्मूला होता है लाल बटा कक्का, इसमें आपको साइन थीटा, कोस थीटा सारी वैल्यू इसमें छुपी हुई है। तो देखिए साइन थीटा की क्या होती है, हम फटाफट लिख देंगे इनको। अब देखिए फ्रेंड्स, ये छः देखिए, छः त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान है, त्रिकोणमितियों के माप है। अब देखिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, आप अब इनको अलग अलग याद करना पड़ेगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब अपॉन कर्ण। मतलब यदि आपको पूछे कि लंब का मान आपको 2 और कर्ण का मान आपको 3 दिया गया और पूछे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे निकालेंगे, क्या है साइन थीटा, लंब अपॉन कर्ण। तो आप क्या कीजिएगा, लंब 2 और कर्ण कितना है 3, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए आपको ये पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, साइन थीटा का ये होता है, कोस थीटा का ये होता है, टेन थीटा का ये होता है, कोट का ये होता है, सेक का ये होता है। आप कैसे याद कर सकते हैं, आप इसे ऐसे याद कीजिए। अब देखिए लाल बटा कक्का, इसको याद कैसे करना है, लंब अपॉन कर्ण, सबसे पहले क्या आता है, साइन थीटा आता है, तो क्या इसका क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखिए आधार अपॉन कर्ण, इसका मतलब क्या होता है, कोस थीटा। लंब अपॉन आधार, इसका मतलब क्या होता है, टेन थीटा। मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। सबसे पहले देखिए ऊपर से नीचे आएंगे, लंब अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा, साइन, आधार अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा, कोस, और लंब अपॉन आधार क्या हो जाएगा, टेन। अब देखिए टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, मतलब नीचे से ऊपर, तो आधार अपॉन लंब क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। मतलब यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि साइन का जो उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कोट थीटा। अब देखिए आपको साइन, कोस और टेन की वैल्यू आपको पता पड़ गई है, तो आप बाकी चीज़ें भी आराम से निकाल सकते हैं। साइन की, मान लो आपको साइन का मान पता है कितना है, लंब अपॉन कर्ण, तो आप कोसेक का मान निकाल सकते, क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण अपॉन लंब। ये देखिए कर्ण अपॉन लंब, कोसेक का क्या होता है, उल्टा होता है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आप यदि इन फॉर्मूले से भी याद कर सकते हैं, यदि आपको ये फॉर्मूले तो याद आपको करने ही है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। उसके अलावा भी आप कैसे याद कर सकते हैं, ऊपर से नीचे आएंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसे आप लाल बटा कक्का जो होता है, लाल बटा का के, तो इससे आप एल एल के, इस फॉर्मूले से आप त्रिकोणमितीय अनुपात के जो मान होते हैं, आपको ये क्वेश्चन भी पूछेंगे, साइन थीटा। अब मान लीजिए आपको ऐसा पूछे जिसमें से आपको लंब और आधार का वैल्यू दी गई हो, खाली खाली आपको लंब का मान 2 और आधार की वैल्यू आपको दी गई हो 4, आपको पूछे साइन की वैल्यू निकाले, तो आप कैसे निकालेंगे, साइन थीटा की वैल्यू। आपके लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब अपॉन कर्ण, जिसमें से लंब का मान आपको दिया गया है कितना है, 2, कर्ण का मान आपको नहीं पता है, तो कर्ण का मान आप कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करके आप कर्ण का मान निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये चीज़ें जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ पर रख के साइन थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वैसे याद करना है। लाल बटा का फॉर्मूला कैसे याद करना है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इस प्रकार से आप त्रिकोणमितीय अनुपात में मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लाल बटा कक्का, या फिर ये याद करने की ट्रिक है, इसे आप याद करना है। सारे 6 के 6 फलनों के मान आपको याद होने चाहिए, और ये चीज़ भी आपको याद करनी है कि साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट होता है हमेशा, ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। मतलब इस चैप्टर के लिए जो इंपॉर्टेंट सर्वसमीका जो है त्रिकोणमिति की, कौन कौन सी होती है, वैसे तो बहुत सारी होती है, लेकिन इस चैप्टर को ध्यान में रखते हुए मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। तो इस चैप्टर के लिए कौन कौन सी सर्वसमीका आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान बनाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये तीनों चीज़ें पढ़ ली है। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के बारे में। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका इस चैप्टर के आधार पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो देखिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई फर्स्ट। सेकंड क्या होती है, मतलब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए इससे भी 2 फॉर्मूले निकल सकते हैं, कैसे निकलेंगे, इसमें आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए सबसे आपको खाली ये बेसिक जो फॉर्मूला है 1, 2 और ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं, बाकी सारे फॉर्मूले आप इधर से उधर स्थानांतरण करके निकाल सकते हैं। ये चीज़ हो गई। इसी प्रकार देखिए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। मैं आपसे पूछूँ कि tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक के फॉर्म में, तो आप क्या बोलोगे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि इसका क्या होता है। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा, जिसमें आपको पूछा कि cot स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप क्या कीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा -1 cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये तीन यदि आप याद रख लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यदि आप इनमें से आपको क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, आपको पूछेंगे कि कोस स्क्वायर थीटा जो है कोस स्क्वायर या फिर कोस थीटा की वैल्यू आप साइन थीटा में परिवर्तित कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा उसका वर्क करके फिर साइन थीटा को इधर भेज के आप 1 - साइन स्क्वायर थीटा इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तीनों यदि आपको सर्व समीकरण याद है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। और भी होती है, देखिए वो क्या होती है, वो मैंने आपको बता दी थी कि साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है 1 कोट थीटा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और क्या होती है देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हो गया 3 और 3, ये 6 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है और साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब देखिए यदि इसको उल्टा कर दूँ, मैं कोस थीटा अपन साइन थीटा कर दूँ, इन दोनों को ऊपर और इसको नीचे भेज दूँ तो क्या हो जाएगा कोट थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सारी चीज़ें क्या होती है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, ये सारी चीज़ें आपको याद होगी। उसके बाद मैं अगले वीडियो में क्या करूँगा, आपको क्वेश्चन आंसर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं सारे क्वेश्चन आपको वीडियो में कराऊंगा। उसके ऊपर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में हमने जो बेसिक जो जानकारी थी इस चैप्टर से रिलेटेड, समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या होती है, क्यों होती है, किस प्रकार से होती है, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब कुछ एक चीज़ और बाकी है जैसे वो मैं आपको बताता हूँ। और तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स लगभग बहुत सारी चीज़ें जो इस चैप्टर के रिलेटेड है वो मैंने आपको बता दी। और भी जो कुछ चीज़ें हैं वो देखिए क्या होती है, वो होती है कि साइन 90 - थीटा बराबर होता है कोस थीटा के, और कोस 90 - थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। अब देखिए ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। अब देखिए क्या होता है टेन 90 - थीटा किसके बराबर होता है कोट थीटा के, और कोट 90 - थीटा किसके बराबर होता है टेन थीटा के। अब देखिए आगे क्या बचता है सेक 90 - थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 - थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए इनका क्रम देखिए क्या होता है, इसको याद कैसे करते हो मैं आपको बता रहा हूँ। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये इनका क्रम होता है। आपको कैसे याद करना है साइन 90 - थीटा कोस थीटा, कोस 90 - थीटा साइन थीटा, ये चीज़ आपको याद होगी। उसके बाद देखिए टेन 90 - थीटा कोट थीटा, कोन 90 - थीटा टेन थीटा। उसके बाद देखिए सेक 90 - थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, कोस 90 - थीटा सेक थीटा। ये दो दो के आपको पेयर में याद रखने हैं। साइन का क्या हो जाएगा कोस हो जाएगा, कोस का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। उसी प्रकार से टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। इस प्रकार से आपको याद कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाएंगे। साइन 43 डिग्री माइनस कोस 30 डिग्री अपॉन सेक 45 डिग्री माइनस कोसेक 90 डिग्री, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उनमें से आपको किसी की भी वैल्यू पूछी जा सकती है इसकी, इसको सरल कीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे।